कभी आपने नोटिस किया है कि हम लोग अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, इवन जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल लॉजिकली सोच रहे हैं? कभी आप किसी चीज को देखकर तुरंत बिलीव कर लेते हो या किसी एक इंसिडेंट के बेसिस पर पूरा कंक्लूजन बना लेते हो? अगर हाँ, तो आज का ये समरी आपकी थिंकिंग को कंप्लीटली चेंज करने वाला है। आज आप समझोगे कि हमारी थिंकिंग में कौन-कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, जिन्हें हम नोटिस भी नहीं करते, और कैसे आप उन्हें अवॉइड करके बेटर डिसीजंस ले सकते हो। सच ये है कि हमारा दिमाग परफेक्ट नहीं है। ये शॉर्टकट्स लेता है, ये जल्दी डिसीजन लेना चाहता है और इसी चक्कर में ये गलतियां करता है। इन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहा जाता है। ये ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हमारी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और हमें लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, जबकि एक्चुअली हम गलत होते हैं। सबसे पहला बायस है सर्वाइवरशिप बायस। इसका मतलब है कि हम सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और उनके बेसिस पर कंक्लूजन्स बना लेते हैं। जैसे अगर आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज देखते हो, तो आपको लगता है कि सक्सेस ईजी है, लेकिन आप उन लोगों को इग्नोर कर देते हो जो फेल हो गए। दूसरा है कंफर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करे। अगर आप किसी चीज पर बिलीव करते हो, तो आप उसके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हो। तीसरा है सोशल प्रूफ। हम दूसरों को देखकर डिसीजंस लेते हैं। अगर सब लोग कोई काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो सही है, लेकिन हर पॉपुलर चीज सही नहीं होती। एक और कॉमन बायस है लॉस अवर्जन। हम लॉस से इतना डरते हैं कि हम अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। हम रिस्क लेने से बचने के लिए सेफ ऑप्शंस चूज करते हैं, जो हमें ग्रो नहीं होने देते। हमारी थिंकिंग में एक और प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब पता है और इसी वजह से हम गलती कर देते हैं। हम अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। एंकरिंग इफेक्ट भी एक पावरफुल बायस है। जब आप किसी चीज का पहला नंबर देखते हो, तो आपका माइंड उसी के अराउंड डिसीजन बनाता है। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का ओरिजिनल प्राइस ज्यादा दिखा दिया जाए, तो डिस्काउंटेड प्राइस सस्ता लगता है। अवेलेबिलिटी बायस का मतलब है कि जो चीज आपके माइंड में इजीली आती है, आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो। अगर आपने रिसेंटली कोई एक्सीडेंट देखा है, तो आपको लगता है कि एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब आप किसी चीज में इतना टाइम या पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो कि आप उसे छोड़ नहीं पाते, इवन जब आपको पता है कि वो गलत डिसीजन है। इन सब बायसेस का प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं बिना हमें पता चले, और इसी वजह से हम गलत डिसीजंस लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है अवेयरनेस। जब आपको पता होता है कि ये बायसेस एग्जिस्ट करते हैं, तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करना होगा। आपको अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं किसी बायस के इन्फ्लुएंस में तो नहीं हूं। आपको स्लो डाउन करना होगा। जल्दी में लिए गए डिसीजन ज्यादा गलत होते हैं। जब आप थोड़ा रुककर सोचते हो, तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। आपको अपने आप को चैलेंज करना होगा। आपको ऑपोजिट पर्सपेक्टिव को देखना होगा। अगर आप सिर्फ एक साइड देखते हो, तो आप इनकम्प्लीट डिसीजन लेते हो। आपको डेटा और फैक्ट्स पर फोकस करना होगा, ना कि इमोशंस पर। इमोशंस आपको मिसलीड कर सकते हैं। आपको अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना होगा। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आप गलत हो सकते हो, तभी आप इंप्रूव कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट है जर्नलिंग। जब आप अपने डिसीजंस को लिखते हो, तो आपको क्लैरिटी मिलती है। आप देख सकते हो कि आपने क्या सोचा था और क्या रिजल्ट मिला। आपको अपनी लाइफ को सिंपल बनाना होगा। जितनी कॉम्प्लेक्स आपकी लाइफ होगी, उतनी ही आपकी थिंकिंग क्लटर्ड होगी। आपको डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके माइंड को ओवरलोड करती है। आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी होंगी। जब आपको पता होता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो। आपको पेशेंस रखना होगा। गुड डिसीजंस टाइम लेते हैं। जल्दी में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। आपको अपने आप पर काम करना होगा। क्लियर थिंकिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। आपको हर सिचुएशन में परफेक्ट डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस बेटर डिसीजन लेना है। आपको अपनी थिंकिंग को ट्रेन करना होगा। धीरे धीरे आप बेटर सोचने लगोगे। आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना होगा। आपको अपनी बायसेस को एक्सेप्ट करना होगा। आपको अपने एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना होगा। पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी थिंकिंग को इंप्रूव करता है। आपको अपने टाइम को वाइजली यूज करना होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट करना आपकी क्लैरिटी को अफेक्ट करता है। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होगा। टायर्ड माइंड क्लियर थिंकिंग नहीं कर सकता। आपको रेस्ट लेना होगा। प्रॉपर स्लीप आपकी थिंकिंग को इंप्रूव करती है। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा। डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंट बनाता है। आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं। आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। आपको अपनी थिंकिंग को सिंपल रखना होगा। सिंप्लिसिटी क्लैरिटी लाती है। आपको हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना होगा। आपको अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रहना होगा। आपको अपनी मिस्टेक से सीखना होगा। आपको इंप्रूव करते रहना होगा। आपको कभी रुकना नहीं होगा। आपको ग्रो करते रहना होगा। आज से डिसाइड करो कि आप अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करोगे। आप अपने डिसीजंस को बेटर बनाओगे और धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। यही है क्लियर थिंकिंग की पावर।